ऑप्शंस ट्रेडिंग वर्सेस कमोडिटी ट्रेडिंग। वेलकम टू द वीडियो 5th ऑफ आवर सीरीज। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग और कमोडिटी ट्रेडिंग को इन डिटेल में, क्या डिफरेंस है, कौन से टाइप के लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग और कमोडिटी ट्रेडिंग करनी चाहिए, इन डिटेल्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे हैं जिसमें हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग और कमोडिटी ट्रेडिंग के बीच में। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, वो है असेट टाइप का। अब ऑप्शंस ट्रेडिंग हम लोग दो चीजों में कर सकते हैं, पहला तो है इक्विटी और दूसरा जो है दोस्तों इंडेक्स। ठीक है, ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है इन दोनों में की जाती है। उसी के साथ में अगर हम लोग असेट टाइप कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर देखें तो यहां पे हम लोग गोल्ड में कर सकते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल में कर सकते हैं, हम लोग सिल्वर में कर सकते हैं। तो ये तीन चीजों में हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। आ जाते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट की तरफ, वो है एक्सपायरी और सेटलमेंट का। अब एक्सपायरी और सेटलमेंट ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर वीकली बेसिस पे भी होती है, ठीक है, और मंथली बेसिस पे भी ऑप्शंस ट्रेडिंग की एक्सपायरी होती है। वेयर एज कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर ज्यादातर लोग जो है वो फ्यूचर्स ट्रेड करना पसंद करते हैं, ठीक है, फ्यूचर्स ट्रेड करना पसंद करते हैं। उसी के साथ में यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे हमारे पास मंथली एक्सपायरी अवेलेबल होती है। ओके, अभी हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो रहेगा ओनरशिप का। अब ओनरशिप का मतलब क्या है इन दोनों में, चलिए समझते हैं। ओनरशिप में ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का या स्टॉक का आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, ना कि आप उसके स्टेक होल्डर बन जाते हो जब आप उसके ऑप्शंस बाय या सेल करते हो। तो सेम इन कमोडिटी ट्रेडिंग, यहां पे आप क्या करते हो, वर्चुअली इनके कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करते हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करते हो और सेल करते हो। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली ना तो स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं, ना क्रूड ऑयल और या सिल्वर को बाय कर रहे हैं, हम लोग इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हुए हैं इन्हें बाय और सेल करते हैं। आ जाता है रिस्क टू रिवॉर्ड वाले सेक्शन पे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर जो है दोस्तों वो बहुत हाई होता है, क्योंकि यहां पे वोलेटिलिटी जो होती है इंडेक्स के अंदर स्पेसिफिकली वो बहुत ज्यादा हाई होती है। वेयर एज अगर हम लोग कमोडिटी ट्रेडिंग की बात करें दोस्तों तो इसमें हमें मॉडरेट वोलेटिलिटी देखने मिल जाती है। कमोडिटी मार्केट जो है वो बहुत लंबे समय के लिए ओपन होता है, जैसे 11 PM तक जो है ये ओपन रहता है कमोडिटी मार्केट। वेयर एज हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो ओपन होता है 9:15 से तो ओपन रहता है 3:30 तक, और कमोडिटी मार्केट जो है वो 11 PM तक जो है ओपन रहता है। आ जाता है हम लोग इन्फ्लुएंस फैक्टर्स पे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग करते हो तो। ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है ना, अगर कोई स्पेसिफिकली मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है या फिर फिस्कल पॉलिसी आ रही है, जैसे कि अभी आपको पता ही है कि बजट अभी फ्रीक्वेंटली गया है, और बजट के दिन आप लोग ये देख सकते होंगे कि कितना हाई वोलेटिलिटी अपसाइड और डाउनसाइड था कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर। तो यहां पे इन्फ्लुएंस फैक्टर जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी से भी हो सकता है या फिर कोई क्रैश भी हो सकता है, जैसे कोविड-19 जैसा कोई न्यूज आ चुका है जिससे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, फाइनेंसेस अफेक्ट हो रहे हैं लोगों के। तो सेम चीज जाती है दोस्तों कमोडिटी के लिए। अगर कमोडिटी में गोल्ड के प्राइजेस पे कुछ चेंजेस आते हैं या फिर सिल्वर के प्राइजेस पे कुछ चेंजेस आते हैं या फिर क्रूड ऑयल को लेके कुछ चेंजेस अगर हमें देखने मिलते हैं ग्लोबली, तो यहां पे कमोडिटी के अंदर भी चेंजेस हमें देखने मिलेंगे। तो ये है दोस्तों इनके इन्फ्लुएंस फैक्टर्स जिसके द्वारा यहाँ पे चेंजेस और वोलेटिलिटी देखने मिलती है हमें। आ जाते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट की तरफ। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट तो दोनों में भी हाई लगता है दोस्तों। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर बाय करोगे तो आपको जो है कैपिटल उतना पे करना होगा, बट आप अगर प्रीमियम रिसीव करोगे तो आपको 1 से 1.5 लाख लगेंगे अगर आप नेकेड सेल करते हो तो। वही आप अगर हेजिंग करते हो तो आपको 30 to 40K जो है यहाँ पे लगते हैं। वेयर एज अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आपको फ्यूचर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है और ऑप्शंस भी ट्रेड आप यहाँ पे कर सकते हो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे भी आपको हेजिंग बेनिफिट मिलता है, बट अगर आप दोनों में हेज नहीं करते तो आपको ज्यादा पैसे यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है प्रॉफिट पोटेंशियल। अब प्रॉफिट पोटेंशियल जो है दोस्तों वो दोनों में भी हाई है। वेयर एज ऑप्शंस ट्रेडिंग में दोस्तों थोड़ी ज्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल है, क्योंकि यहां पे वोलेटिलिटी ज्यादा होती है और आप लोग जो है यहाँ पे
इसके जो फास्ट मूव आते हैं उसमें से कुछ छोटे पॉइंट्स लेके इसमें से इन एंड आउट कर सकते हो अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर हो तो। वेराज कमोडिटी के अंदर क्या होता है ना, मार्केट बहुत लंबे समय के लिए ओपन होता है, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है जहां पे मूवमेंटम आती है, ठीक है, जहां पे मूवमेंट होती है, तो उसी समय में आप लोग जो है उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। बट ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है दोस्तों, ये डिपेंड करता है कौन से टाइप के पर्सन हो आप। हम लोग वो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने वाले हैं, आइडियल फॉर के तरफ, तब उसमें समझेंगे हम लोग कि कौन से टाइप के पर्सन के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रहने वाला है कमोडिटी और ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो आ जाते हैं आइडियल फॉर के तरफ, हमारा लास्ट पॉइंट जो रहेगा। अब आइडियल फॉर का मतलब क्या है दोस्तों, कौन से पर्सन के लिए कौन सी ट्रेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप एक एग्रेसिव और डिफेंसिव ट्रेडर हो तो आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग ज्यादा सूट करने वाली है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा टाइम दिया हुआ है, मतलब मान लो आपने 6 to 7 ईयर्स दिए हुए हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि आपको ये चीज पता ही है दोस्तों, 10 में से 9 लोग इसमें लॉस करते हैं और 1% से 2% ही इसके अंदर प्रॉफिट करते हैं। तो यहां पे अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर इतना हाई स्किलफुल बनना होगा कि जिसकी मदद से आप इसके अंदर से प्रॉफिट निकाल सके। बट अगर हम लोग कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी के अंदर भी हमें एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अगर आपके पास में टाइम नहीं है, आप एक एम्प्लॉय हो, तो कमोडिटी ट्रेडिंग आपके लिए बेटर होगी, क्योंकि वो जो आपका टाइम रहता है 9 से 6 बजे तक, तब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है वो इंडेक्स और स्टॉक्स में नहीं कर सकते, बट आप कमोडिटी के अंदर जरूर ट्रेड कर सकते हो आफ्टर 6 PM, जब आपके ऑफिस आवर्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे दोस्तों दोनों के बीच में, ऑप्शंस ट्रेडिंग और कमोडिटी ट्रेडिंग के बीच में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए कमोडिटी ट्रेडिंग बेटर है या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग बेटर है, तो आप उस अकॉर्डिंग जो है आपके अंदर चेंजेस लाइए। और ये जो मैंने पॉइंट्स बताई है, अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं समझे हैं दोस्तों, तो आप प्लीज वीडियो दोबारा देखिए और ये पॉइंट्स फिर से एक बार कवर कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना फ्रेंड्स, थैंक यू।